दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया के दो बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही मुकद्दस यानी कि दुनिया के सबसे पाक और पवित्र जगह मौजूद है, जहां पर एक बार जाने का सपना हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखता है और वो सोचता है कि काश एक बारी से ही मगर मक्का और मदीना में जाना नसीब हो जाए और वहां की ज़ियारत नसीब हो जाए। जैसा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुस्लिम धर्म को ही फॉलो करने वाले हैं। और इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी कि सबसे पवित्र जगह काबा शरीफ मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरब का एक मशहूर शहर मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म भी हुआ है। यही वजह है कि हमेशा से दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो या दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले क्यों ना हो, सऊदी अरब की ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इसको ना सिर्फ पवित्र और पाक मानते हैं बल्कि इसको लेकर हमेशा जज्बाती भी रहते हैं। दोस्तों, वैसे अगर सऊदी अरब को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मालूम चलता है कि सऊदी अरब में वक्त के साथ साथ में हुकूमतें भी बदलती रही हैं। खिलाफत राशिदा के बाद इस पर कभी बनु उमैया ने राज किया तो कभी बनु अब्बास ने, और आखिर में सल्तनत उस्मानिया जैसी सल्तनत ने भी इस पर लंबे समय तक राज किया था। मगर इस देश पर राज किसी ने भी किया हो, मगर इस देश का कानून हमेशा से एक ही रहा है और वो है शरिया कानून, यानी कि इस्लामी शरिया कानून के जरिए से ही इस देश को हमेशा से कंट्रोल किया जाता रहा है। सऊदी अरब अपने इन खास कानूनों की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक खासी पहचान भी बनाई हुई थी। मगर अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठे हैं तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे सऊदी अरब के सारे कानून ढीले होते जा रहे हैं। यहाँ पर हर रोज कानूनों में ढिलाई होती जा रही है, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है तब से ही लगातार पुरानी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया गया है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में नया सिनेमा थिएटर खुला है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि किंग सलमान ने सऊदी अरब से फला कानून को हटा दिया है, तो कभी खबर आती है कि किंग सलमान ने तबलीगी जमात को अपने देश में बैन कर दिया है। इस तरह से अब ये लोग वक्त वक्त पर यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को अपने देश में शामिल करते जा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि आज यह पूरी दुनिया बड़ी ही तेजी के साथ में बदलती जा रही है। दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दज्जाल की आमद बहुत ही करीब है और ये सऊदी लोग दज्जाल की आमद का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सपने में सोचा होगा। आज सऊदी अरब में नए नए सिनेमा थिएटर खोले जा रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। यहाँ पर औरतों के हिजाब की पाबंदी को हटा दिया गया है और आज सऊदी अरब की औरतें भी अकेली कहीं भी आ जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर औरतों को अकेले कहीं भी आने जाने की छूट भी मिल चुकी है। औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन भी मिल चुकी है और यही नहीं, सऊदी अरब में अब तो औरतें अकेली हज भी कर सकती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जब से किंग सलमान सऊदी अरब की गद्दी पर बैठा है तब से सऊदी अरब में फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम और फंक्शन सऊदी अरब में वक्त वक्त पर होते रहे हैं, जो इससे पहले यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिले थे। और इन्हीं नाच गानों के प्रोग्राम की वजह से आज दुनिया भर के अलग अलग कोनों में रहने वाले मुसलमान किंग सलमान की खुलकर मुखालफत भी करने लगे हैं। मगर अब तो सऊदी अरब ने अपनी सारी हदें ही पार कर दी हैं। हाल ही में कुछ रोज पहले सऊदी अरब में वो काम हुआ है जो इससे पहले सऊदी अरब में कभी भी नहीं हुआ था। हम यह कह सकते हैं कि इस बार तो सऊदी अरब ने अपनी पुरानी सारी हदों को ही पार कर दिया है। इस बार तो सऊदी अरब में ऐसे ऐसे काम किए गए हैं कि जिनके बारे में कोई मुसलमान अपने सपने में कभी सोच भी नहीं सकता है। दरअसल दोस्तों, इसी महीने की 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर के दिन दुनिया का एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसका नाम है जस्टिन बाइबर, उसको सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया, यानी कि सऊदी अरब में जस्टिन बाइबर को बुलाया गया और इसका सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा गया। हम आपको बता दें कि जस्टिन बाइबर के इस फंक्शन में लगभग 70,000 लोग शामिल हुए, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग कोनों से लोगों ने आकर इस फंक्शन में हिस्सा लिया। इस फंक्शन की टिकट लगभग 25,000 से 30,000 रियाल के बीच में रखी गई। जस्टिन बाइबर जब स्टेज पर आया तो उस वक्त यह फंक्शन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था।
हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लोग सिर्फ जस्टिन बाइबर से ही खुश नहीं हुए, इसलिए इसके 5 दिनों के बाद में यानी कि इसी महीने की 10 तारीख को 10 दिसंबर को सऊदी अरब के रियाद शहर में एक बार फिर से नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इस बार हमारे भारत से बहुत सारे कलाकारों को इन्वाइट किया गया। यानी कि भारत से भी कई कलाकारों को बुलाया गया, जिसमें भारत का एक मशहूर कलाकार सलमान खान भी मौजूद था। यानी कि इस बार सलमान खान को सऊदी अरब में नाचने के लिए बुलाया गया और सलमान खान को खास तौर से सऊदी अरब के किंग सलमान ने ही इनवाइट किया था। हम आपको यह भी बता दें कि इस प्रोग्राम में सलमान खान के अलावा भारत से शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी और इनके अलावा और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फंक्शन में हिस्सा लिया। सलमान खान के इस प्रोग्राम में लगभग 80,000 लोगों ने हिस्सा लिया। यानी कि इस फंक्शन में तकरीबन 80,000 लोग मौजूद थे। और इतना ही नहीं, सऊदी हुकूमत की तरफ से सलमान खान को और भी ज़्यादा इज्जत देने के लिए सलमान खान के दोनों हाथों के छाप लेकर अपनी म्यूजियम में रखे गई। मगर दोस्तों, सऊदी अरब में हुए इस फंक्शन के बाद में पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी हुकूमत के खिलाफ गुस्से से लाल हो रहे हैं। और इस गुस्से की वजह यह है कि इस फंक्शन के बाद में नाच गानों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी और ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए जिनको देखकर कोई भी शर्मा जाए। ऐसे ऐसे काम सऊदी अरब में हुए जिनके बारे में मुसलमानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से सऊदी अरब के लोगों की इन हरकतों को देखकर दुनिया भर के मुसलमान सऊदी हुकूमत से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इन वीडियो में साफ साफ देखा गया कि सऊदी अरब में ऐसे ऐसे नाच गाने किए गए, इस फंक्शन के दौरान इस तरह का माहौल तैयार किया गया जो शायद आज से पहले किसी भी मॉडर्न कंट्री में देखने को मिले होंगे। इन बातों से यह साफ हो चुका है कि आज सऊदी अरब के लोग यहूदियों के नक्शे कदम पर चलकर उनकी तहजीब को अपना रहे हैं। और यह सब कुछ होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आज आले सऊद नहीं बल्कि आले यहूद बन चुके हैं। आज ये सऊदी लोग यहूदी पैरोकार हो चुके हैं और ये लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब के लोग हर वो काम करने लगे हैं जो इस्लाम और इस्लाम के असूलों के खिलाफ होते हैं। आप देख लेना, 2030 तक ये लोग एकदम खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। इनका मकसद है 2030 तक सऊदी अरब को एक मॉडर्न कंट्री बनाना और ये आज इसी में लगी हुई हैं। और 2030 तक इन सऊदी लोगों का असली चेहरा दुनिया वालों के सामने आ जाएगा और आप इनको पहचान भी लेंगे कि ये वही लोग हैं जो दज्जाल के पैरोकार और उसके गुलाम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सऊदी अरब में रहने वाले लोगों की ईमान की हिफाजत फरमाए और उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करी। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।